नव जागृति द्वारा KNH के सहयोग से सारण जिले के 3 ब्लॉक परसा, मकेर एवं गरखा में नई जिंदगी परियोजना का संचालन किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत विभिन्न मुद्दों पर कार्य किया जा रहा है। शिक्षा प्रोत्साहन केंद्र का संचालन, कंप्यूटर एवं सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का संचालन एवं आजीविका हेतु प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम शिल्पी कुमारी है। मकेर प्रखंड के मुराही गांव की मैं बाल मित्र हूँ। KNH के माध्यम से नव जागृति संस्था जब से मुराही गांव में कार्य कर रही है, तब से मैं मुराही गांव में यहाँ पे सबसे पहले बच्चों को पढ़ाती हूँ। उसके बाद केंद्र संचालन के बाद 5 समुदाय का आधारित संगठन है, समूह है, उसका भी मीटिंग हम लोग प्रत्येक महीने कराते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रिया कुमारी है और मैं मकेर केंद्र की रहने वाली हूँ और शिक्षा प्रोत्साहन केंद्र में हम पढ़ने यहाँ पर आते हैं। हम बताने जा रहे हैं 2023 में अगस्त से पहले क्या यहाँ पर हो रहा था। सबसे पहले तो हम लोग खेल कूद कर रहे थे, बाल मजदूरी, बाल व्यापारी, बाल विवाह भी यहाँ पर हो रहा था। 18 वर्ष से कम में लड़की का, 21 वर्ष से कम में लड़का का शादी कर दिया जाता था और बाल मजदूरी साथ साथ बहुत ज्यादा हो रहा था। उसके बाद हम लोग मतलब खेल कूद के साथ साथ बकरी भैंस चराते थे, काम करने जाते थे और जब उसके बाद बहुत सा कारा नागारी का उधर है, हम लोग मतलब सियाना तो सियाना बच्चों भी काम करता था उसमें उसके बाद ना KNH नव जागृति आया तो पता चला अगस्त 2023 में, अगस्त में यहाँ पढ़ाने की स्टार्ट हुआ ना, तो वहाँ बहुत बदलाव आया है यहाँ पर, ठीक ना। जैसे हम बता देना चाहते हैं, बाल मजदूरी मतलब बहुत कम बच्चा बाल मजदूरी पर जो करता था, उसके घर पर हम लोग जाते हैं, बोलते हैं कि आप बाल मजदूरी क्यों करवाते हैं। बाल मजदूरी तो ऐसा है कि बाल मजदूरी आज तो कर रहे हैं, बाकी जो ऐसा दिन आ जाएगा कि बाल मजदूरी अगर ऐसा कुदार भी चलाना होगा तो बोलेंगे लोग कि अगर वो साइन कर सकता है, पढ़ लिखा होगा तब ना हम कुदार भी चलाने देंगे, नहीं तो वो लोग समझ लेते हैं कि हाँ ये ठीक बोल रहे हैं, चाहे ठीक बोल रहे हैं, चाहे हमको अपने बेटा या बेटी को पढ़ाना जरूर चाहिए, इसलिए वो लोग भेजते हैं। हम लोग ऐसे 3-4 बच्चे के हम लोग अपने स्कूल में, और यहाँ भी हर हफ्ता बैठक करते हैं, किशोर किशोरी मुना मुनि मीटिंग भी होता है। कुछ कम हुआ है, बाल विवाह नहीं हो रहा है। उसके बाद आधार बनवा के फिर सरकारी स्कूल में नाम लिखवाए तो बच्चा जाता है पढ़ने। नमस्कार, मैं नेहा कुमारी। मैं नव जागृति परिवार की कंप्यूटर ट्रेनर हूँ और मैं नव जागृति संस्था के द्वारा संचालित कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर सिकटी में 1 मई 2024 से कंप्यूटर ट्रेनर के रूप में कार्यरत हूँ। 1 मई 2024 से ही यह सेंटर हमारा स्टार्ट हुआ है, जहाँ पे मैं कंप्यूटर की DCA कोर्स कराती हूँ, यानी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। यह कोर्स हमारा 6 महीने का है और 6 महीने का अंदर हमारा एक सिलेबस होता है और हम एक सिलेबस बनाए हुए हैं, जिस सिलेबस के अनुसार हम इन सारे बच्चों को, जितने भी बच्चे नामांकित हैं उन बच्चों को मैं क्लास करवाती हूँ और उनमें नामांकित जितने भी बच्चे हैं वो लोग रेगुलर आते हैं और वो लोग अपने क्लास करते हैं। हमारा जो क्लास है वो 3 सेशन में कंप्लीट होता है। 1 नंबर जो क्लास होता है मेरा थ्योरी का क्लास होता है और दूसरा जो होता है लैब का क्लास होता है और तीसरा AI क्लास। थ्योरी क्लास कराते हैं, उसके अंदर जितने भी हमारे थियोरिटिकल पार्ट होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के फंडामेंट्स, जितने भी कंप्यूटर को चालू करना, बंद करना, उनके पार्ट कितने हैं, उनके भाग कौन कौन से हैं, इनपुट आउटपुट क्या होते हैं, CPU क्या होता है, साथ ही साथ जो भी हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर है, कीबोर्ड, माउस, CPU, प्रिंटर, जितने भी हैं उन चीज़ों के बारे में, उनके प्रकार वो क्या हैं सारे बताते हैं। उसके अलावा MS ऑफिस, विंडोज़ के बारे में, और सबसे पहले तो MS ऑफिस के जितने भी प्रोग्राम होते हैं जैसे कि MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, MS एक्सेल, तो उन सभी को बारीकी से सारे ऑप्शंस टूल को समझाती हूँ और उसको समझाने के बाद उन बच्चों को भी
उसको लैब में भेजते हैं ताकि उस चीज़ को प्रैक्टिकली किया जा सके। इसके अलावा होता है AI क्लास, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्लास। इसमें इस क्लास के अंदर जो दो चीज़ों पे हम फोकस करते हैं, एक नंबर जो होते हैं वो होते हैं रोबोटिक्स का, और दूसरा नंबर होता है 3D का। रोबोटिक्स का क्लास जो होता है उसमें हम लोग जो भी वायर को जोड़कर काम करने वाला या जो भी नट बार को कस कर काम करने वाला होता है, जैसे कोई रोबोट बनाना, वो चीज़ के बारे में सिखाते हैं। 3D क्लास में उसको 3D डिजाइन करना, कि कैसे हम किसी भी चीज़ को एक 3D शेप दे सकते हैं। जैसे हमको रोबोट बनाना है तो हाथ चाहिए, पैर चाहिए, एक फेस चाहिए, तो उस चीज़ को हम कैसे डिज़ाइन कर पाएंगे, तो वो चीज़ें 3D में हम उस चीज़ को सिखाते हैं। गुड मॉर्निंग। यहाँ पे सभी लोगों का मेरा नमस्कार। मैं गुड़िया कुमारी, घर सिटी। मैं यहाँ पे DCA क्लास करने आती हूँ। DCA का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये 6 माह की होती है, जो नेहा मिस के द्वारा करवाया जाता है। और सबसे पहले मैं कंप्यूटर सीखने आती हूँ, तो सबसे पहले मैं बताऊँगी कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो उपयोगकर्ता के डेटा को प्रोसेस करके और परिणाम के रूप में देता है, उसे हम कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर 2 भागों में बांटा गया है, एक हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर उसे कहते हैं, हार्डवेयर कंप्यूटर का वह भाग जिसे उपयोगकर्ता अपने हाथों से आसानी से छू ले तथा उस पर नियंत्रण कर सके और खराब हुआ कंप्यूटर को बना सके, उसे हार्डवेयर कहते हैं। नमस्ते, मेरा नाम पायल कुमारी है और मैं यहाँ नवजागृति कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर सिटी कंप्यूटर क्लास करने आती हूँ। और कंप्यूटर क्लास में हमें AI करवाया जाता है। यहाँ पे हमें एक 3D पेंटिंग बनाने के लिए सिखाया जाता है। और मैंने 3D पेंटिंग में ये पर्यावरण से संबंधित पेंटिंग बनाया है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे हैं, पेड़ पौधे हैं। तो बहुत हमारे गांव के ऐसे बच्चे हैं जो इस बात को नहीं देखते तो हैं, बट वो नहीं जानते हैं कि इस तरीके का भी होगा। और हमारे सेंटर पे ये चीज़ें सिखाई जाती हैं और बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे उस चीज़ को सीखते हैं और एंजॉय करते हैं। सो हम KNH और नवजागृति संस्था को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस तरीके का अवसर मुझे प्राप्त हुआ और बच्चों को भी सीखने समझने का अवसर मिला। सो बहुत बहुत धन्यवाद।